नमस्कार दोस्तों। मैं शराब के सामने शकीन हूँ। मेरा नाम अमित है। आभारी हूँ ईश्वर का, आज के दिन अभी तक शराब की पहली बुक से दूर हूँ, जिंदा उठा हूँ, एक नया दिन देख पाया हूँ और जिंदा उठ गया हूँ, नया दिन देख पा रहा हूँ। और कोई यार, मैंने कल शराब नहीं पी थी, उसका कोई थॉट नहीं है, इसलिए कोई मन में उस चीज का कोई मलाल नहीं है। और कल मैक्सिमम का मैंने गलत नहीं किए थे। आ, इसका भी ना, उसका भी कोई गिल्ट नहीं है, तो इसलिए आज की मॉर्निंग अच्छी हुई है। और ये सारा चमत्कार यार ना हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ में, क्योंकि मैं एक ए मेंबर हूँ। और ए में जो जो चीजें बताई जाती है उसको थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये फॉलो करना, मानना, सुनना ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें होती है। मुझे जो करा गया था, एकदम शुरुआत में ही बोला गया था कि अ, शराब के बिना एक सुखी समाधि जीवन जीना संभव होता है। ये अब मैं महसूस करता हूँ कि पॉसिबल है। तो क्योंकि आज मेरा टॉपिक यही है कि मैं एक शराबी, और तो फिर रेलेवेंट होगा कि मैं अपने शराबीपन के बारे में थोड़ा बताऊं। तो दोस्तों, अ, मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ हूँ, मिडिल मिडिल इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो होता है। और अच्छे पेरेंट्स, है ना, एक छोटा सा न्यूक्लियर फैमिली। और अच्छी शिक्षा भी हुई मेरी। और उस समय पे मेरे लिए शराब क्या थी कि मेरे लिए शराब ऐसी चीज थी कि एक सोशल इविल जिसे बोलते हैं, कि समाज के लिए कलंक टाइप की बात है। क्योंकि मैं जो लोगों को देखता था शराब पी के क्या हरकत करते हैं, या फिर जो मैं कहानियां सुनता था कि अरे ये ऐसा 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 हुआ, है ना, एक्सीडेंट हुआ या और कोई घटना हुई, अक्सर खराब ही घटना हुई, और अरे वो तो शराब पीता था। तो इसलिए मुझे ये लगने चालू हुआ कि शराब एक प्रॉब्लम है ना। और मुझे वाली चीजों में करना नहीं है। तो 22 साल तक मेरा जीवन जो ऐसा ही चला। अ, एक दो बार कभी मेरे पापा ने मेडिसिन के रूप में, एक बार होली में, बहुत छोटा था जब मैं, तो मैंने एक बार चखी भी थी, मेरे को टेस्ट पसंद नहीं आया तो मैंने छोड़ दी। लेकिन इस वजह से मैं बच गया कि जस्ट इसलिए कि यार ये है ना, ये बहुत ही गंदी चीज है। और मैं बहुत ही एक स्ट्रिक्ट यस और नो वाली चीजें, एकदम ब्लैक और वाइट वाली चीजें, इस तरीके की मेरी थिंकिंग थी। तो मैं इन सारी चीजों को मना करता था, ना सिर्फ शराब हो बल्कि और अभी मेरी उम्र 40 साल है। तो ये उस वो टाइम था जब मोबाइल फोन्स नहीं आए थे। इंटरनेट जस्ट चालू हुआ था जब मैं यंग हुआ, तो जस्ट इंटरनेट चालू हुआ था। तो काफी और भी चीजें आ रही थी मार्केट में। और मेरे दोस्तों वो चीजों के साथ में एक्सपेरिमेंट करते थे, और मैं जस्ट उनको इसलिए ही मना करता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मुझे मेरी सिर्फ पढ़ाई करनी थी और आगे बढ़ना था। ये चीज मेरे लिए काम आई। और 22 साल तक मेरा जीवन ऐसा चला। मैं कॉलेज में आ गया, कॉलेज में मेरे दोस्त बने। और अब ईश्वर की कृपा है कि मेरा व्यवहार कुछ ऐसा है कि ऐसा व्यक्तित्व दिया है ईश्वर ने कि दोस्त बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, दोस्त मेंटेन करने में मुझको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन दोस्त बने और मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ में रहना। लेकिन मैं देखता था कि जब भी वो शराब, उनमें से जो शराब जो पीते थे, वो अपना गैंग बना के अलग जाते थे, उनको अलग मजा करते थे। और मैं ये सारी चीजें करना चाहता था, उस ग्रुप में बिलोंग करना चाहता था। लेकिन मेरे आड़े आ रही थी यही चीज कि नहीं यार, शराब तो खराब है। अ, अब लेकिन अ, उनके जो रीजन थे वो मेरे को थोड़ा 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 बहाने लगे थे। और फिर एक वो दिन आया, एक दिन एक हमको एक इवेंट था, और हमारे सीनियर्स को
हमको होस्ट करना था। और वो जिम्मेदारी हम मेरे ही ग्रुप को मिली और हमने किया ऐसा। और मैं ये देख पाया उस दिन कि शराब उन लोगों को क्या कर रही है। मतलब जब वो चालू हुआ वो इवेंट, तब कितने ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और जब वो इवेंट खत्म हुआ तब उस पार्टी का है ना एक अलग ही रूप था। तो ये मैं देख पाया। लेकिन मैं इस गुस्से में कि ये एक स्टूडेंट होकर मुझे ऐसा काम क्यों दिया, कैसे दिया जा सकता है, इस गुस्से में। और हम सभी दोस्तों में गुस्सा था। हमने कुछ बोतलें पार कर ली। और जब हॉस्टल आए तो उसे फिर डिसाइड किया गया कि चलो पीते हैं। और उस दिन मैंने भी पी। और ये जो मेरा जो रिजॉल्व था ना कि मैं शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि शराब खराब है, तो वो रिजॉल्व यार उस दिन मेरा नहीं रहा। उस दिन मैंने जब पी तो उस दिन मैंने अपनी इच्छा से पिया और मुझे अच्छा लगा और मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैं देख पाया कि यार मैं तो अ, इस तरीके की बातें कर रहा हूँ कि अब ये जो मेरे दोस्त हैं ये मेरे जोक्स पे एक्चुअली हंस रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीजें निकल रही है मेरे मुंह से जो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ना उतना फनी मैं हो सकता हूँ, ये मुझे पता ही नहीं था। तो ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी कि यार ये तो शराब तो बहुत ही अच्छी चीज है। नाउ मैं आई कैन बिलोंग। और वहां से यार शराब का प्रेम मेरा बढ़ गया। अब मैंने जब पहली बार पी थी तो मैंने उस दिन भी ज्यादा पी थी। उस दिन ही मैंने 1.5 क्वार्टर पी लिया। उस दिन ही मेरी हालत खराब हो गई। और उसी दिन ही मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तू है ना ढंग से नहीं पीता है। लेकिन वो जो मुझे जो मजा मिल चुका था ना शराब का, एक जो कि मैं एक ग्रुप में बिलोंग कर सकता हूँ और मैं खुश महसूस कर सकता हूँ, तो वो चीज अब जब भी पार्टी होती थी जब भी मुझे मौका मिलता था। और हमारा पैटर्न एक सेट हो गया, हम हर सैटरडे थोड़ा थोड़ा करके जाते थे, अपना पैसा मिलाते थे और पीते थे। तो यहाँ तक ठीक था, आगे भी ठीक था। लगभग 2019 तक मेरा पैटर्न ऐसे ही चला कि मैं शराब पीता था, दोस्तों के साथ में पीता था, ज्यादा पीता था। लेकिन वो मेरी कोई समस्या नहीं थी, वो मेरा सोल्यूशन था मेरा। अकेलेपन से अकेलेपन का सोल्यूशन था वो मेरा, वो मेरे चिड़चिड़ेपन का सोल्यूशन था, बोरियत का सोल्यूशन था। और मुझे बहुत सारा फायदा होता था यार शराब पीने से, क्योंकि मेरे नए नए दोस्त बन रहे थे, मेरा सोशल सर्कल अब एक्सपेंड हो गया था। अब मैं काम के क्षेत्र में आ गया हूँ तो ना वो ऐसी ऐसी पार्टीज होती थी जहाँ पे मेरे को इन्फ्लुएंशियल लोग मिलते थे। तो ये सारी चीजें मुझे और अट्रैक्ट करने लगी। अभी मेरे जीवन में ऐसी चीजें हो चुकी थी, हालांकि दो तीन ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। एक घटना मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, वही कॉलेज में है ना। कुछ दिन हो गए थे हमको और एक होली थी और हमने शराब वराब पी के हम बैठे हुए थे, सो गए थे दोपहर में इनफैक्ट। और शाम में जब उठे तो मैंने देखा कि एक बोतल जो हम जो पी रहे थे तो एक बोतल रखी हुई थी, उसमें थोड़ी सी शराब बची हुई थी। और मैंने बोला कि ये थोड़ी सी बच गई, इसको पी लेते हैं। तो मेरा एक दोस्त बहुत ही अचंभित हुआ मुझ पे और बोला कि यार तू, हम लोग इतना पिए हैं और तू तो पिया ही है खैर, लेकिन उसके बाद में भी तेरे मन में ये विचार कैसे आ सकता है कि ये जो बचा हुआ है ये थोड़ा सा पी लेते हैं। पर एक्चुअली था दोस्तों ऐसा कि मेरे को कभी भी है ना वो सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होता था कि मैंने छक के पी ली है ना। तो हमारी पार्टी जब भी होती रात में तो वो हमेशा वो शराब कम ही पड़ी है। बट बिकॉज मैं ग्रुप में बिलोंग करता था, तो वो वहां पे उस वो मस्ती मजा में वो सब्स्टिट्यूट हो जाता था चीजें। अगर मैं अकेला होता उस समय पे, मैं सोचता हूँ आजकल कि अगर वो होता तो शायद है ना मेरा अल्कोहलिज्म थोड़ा सा और पहले बढ़ जाता। खैर अब ये मेरा 2019 का समय ऐसा था। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं काम में स्टेबल था, मेरे दो बच्चे हो चुके थे। और अब मेरे को पैसा कमाने की होड़ चल गई थी। तो ऐसे ही इसमें मैं काफी है ना हाथ पैर मार रहा था, कुछ एक्स्ट्रा वेंचर भी चालू किया और चीजें अच्छी चल रही थी। बस मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी प्रोग्रेस से।
क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन चीज़ अच्छी थी और वो मैं वो भी नहीं देख पा रहा था। तो यहाँ पे मेरा पीना थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। कोविड आया, कोविड आने के बाद में मेरा ये जितने भी एक्स्ट्रा वेंचर्स थे वो तो बंद हुए ही हुए। और मेरा जो जॉब था उसके प्रति भी अनसर्टेनिटी आ गई, और मुझे लगा कि यार सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि मर जाएंगे, मर सकते हैं, और मरने के बाद में यार मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सब डर आए मेरे अंदर। और डर का तो मेरे पास में इलाज था, मुझे पता है मेरे मेरा मेरा डर का इलाज क्या है, वो है शराब। तो जैसे तैसे कुछ 2 हफ्ते बाद में मैंने शराब अरेंज करी अच्छे से, अच्छा कोटा अरेंज कर लिया, और वहां से यार मेरा पीना चालू हो गया। तो वहां से एक मेरा है ना रेगुलर एक पैटर्न ही बन गया कि अब मैं ना, अब मुझे लोगों की जरूरत नहीं थी पीने के लिए। अब मैं अकेले भी पीना चालू किया, और अ, अब मैं जस्टिफाई करना चालू कर दिया इस चीज को कि यार मैं इतना काम करता हूँ, इतना टेंशन में हूँ। और खासकर जब भी मेरी वाइफ ये बोलती थी कि यार तुम क्यों ये घर पे कैसे पीना चालू कर दिया, अकेले क्यों पीना चालू कर दिए, तो मैं जस्टिफाई करता था कि यार मैं इतना काम करता हूँ, इतना ये करता हूँ, और अभी तो ऊपर से मेरे को तुम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, तुम तो अपने बच्चे में बिजी हो, और मैं थक जाता हूँ, और मेरे स्ट्रेस से मेरा सारी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो शराब पीना बनता है। अभी हफ्ता में एक ही बार तो पीता हूँ, घर में तो पीता हूँ, थोड़ा ही तो पीता हूँ। तो ये मुझे लगता था, लेकिन इस तरीके से मैंने जस्टिफाई किया। और वो हुआ ये कि अ, उसके बाद में मेरे डिसीजंस और गलत हो गए। वो जो मेरे को जो अपने पैसे का जो डर था, वो मैंने और ऐसे डिसीजंस लिए और ऐसी चीजें की जिससे मेरा ये जो उस समय पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो अब प्रॉब्लम बन गई। मेरे काफी सारे लोन्स हो गए, और लोन इस हद तक हो गए कि अब अ, मतलब है ना, वो मुश्किल हो रहा था उसका ईएमआई चुकाना। और वहां पे भी मुझे यही लग रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर पाऊंगा, जस्ट अगर मेरे घर वाले जो हैं वो मेरी बात समझ लें, मेरे हिसाब से चलें, और जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से पैसों को मैनेज करें, तो सारी चीजें हो पाएंगी। मैंने एक गलती की थी यहाँ पे। मैंने जस्ट ना अपने वाइफ को प्लीज करने के लिए उनके कुछ रिलेटिव्स का ऐसा लोन वोन दे दिया था। लोन लेके लोन दिया था, है ना। मेरी कोई ऐसी कोई हैसियत थी नहीं, लेकिन मैं जस्ट अपना बड़प्पन में, ग्रैंडियोसिटी में मैंने ऐसे किया। मेरी वाइफ ने इस चीज को एक चीज करने के लिए मना किया था, लेकिन मैं माना नहीं। अ, मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा हूँ, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना। अ, और मैं ये नहीं देख पा रहा था कि मैं इसकी वजह से मैं अपने परिवार के ऊपर क्या परेशानी डाल रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अ, ये ऐसी चीजें थी। तो यह सिचुएशन तो यहाँ से सिर्फ वर्स ही हो सकती थी, क्योंकि अ, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ में मेरा सॉल्यूशन जो था वो शराब थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अब तक भी ये नहीं देख पा रहा था कि शराब मुझे क्या कर रही है, बल्कि मैं हमेशा शराब को देखता था कि शराब मेरे लिए क्या कर सकती है। तो शराब मेरे लिए नींद लाती है, शराब मुझे रिलैक्सेशन देती है, शराब मुझे अच्छा फील करवाती है, शराब मेरा चिड़चिड़ापन दूर कर देती है। तो हर चीज का सोल्यूशन जो है मेरा शराब में बन चुका था, धीरे धीरे करके लगभग सारी चीजों का सोल्यूशन। और फिर तो क्या था, जो होता है वही हुआ यार। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारे झगड़े झंझट हुए, बहुत सारे लफड़े हुए। कहा जाता है हमारी फेलोशिप में, जेल खा पागल खाना मौत। तो अ, बस मैं इंडिया में रहता हूँ, ये कृपा है ईश्वर की, नहीं तो सेटलमेंट नहीं होता और मैं जेल में होता, है ना। एक्सीडेंट्स हुए, वो भी ईश्वर की कृपा है कि वहां पे बच गया। ऐसे काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन जस्ट बच गया, इसलिए मरा नहीं। और पागलपन तो यार अब समझ पाता हूँ कि उस तरीके से पीना पीना ये सारा का सारा पागलपन नहीं तो क्या था यार। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी कार पूरी की पूरी एकदम खत्म हो गई, मैं बच गया।
और उसके बाद में भी मैंने पी। उसके बाद में मुझे एक ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां से निकलने के 2 महीना बाद में फिर मैंने पी। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे ए का मैसेज मिल गया। ए का मैसेज मिलने के बाद में सारी चीजें मुझे समझाई कि शराबी क्या होता है, शराबीपन की बीमारी क्या होती है, और समझदार कौन होता है। मुझे एक एग्जांपल दिया गया था, एक कम पढ़े लिखे, एक ज्यादा पढ़े लिखे का। तो कम पे पढ़ा लिखा सोबर रहता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा जो है वो कम सोबर नहीं रहता है, सोबर नहीं रहता है। तो उन्होंने बोला कि देखो, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, है ना। तुम कुछ क्यों सिंपल रूल्स जो है वो तुम फॉलो करो, और तुम से शराब की समस्या तुम्हारी सॉल्व होना चालू हो जाएगी। करना क्या था, पहली शराब की पहली गुट से दूर रहना था, और हॉल्ट का प्रोग्राम फॉलो करना था, और मीटिंग करनी थी, और प्रार्थना करनी थी। ये सारी चीजें करनी थी, सिंपल चीजें ही थी, लेकिन मैं ये करा नहीं। और मैं शेयरिंग में सिर्फ यही सुनता था, मैं मीटिंग ज्वाइन करता था, लेकिन मैं शेयरिंग में सिर्फ अ, ये वही चीजें देखता था कि जो जो अलग है। तो मैं यही सोचता था कि ये तुम ऐसा तो मैं नहीं हूँ, ऐसा तो मेरे साथ में हुआ ही नहीं है। तो ये सब करता रहा यार मैं, और शराब पीता रहा 3 महीने। मैं एक मीटिंग अटेंड करी, और साथ में शराब भी पी। और मैं अब मुझे ये भी लगने लगा कि यार यहाँ पे ये वाला तरीका भी काम नहीं करता है। बस ये कि यार, एक गजब बात है कि वो कुछ फुल टाइमर्स फोन करते थे, उसमें से एक फुल टाइमर यार 2-3 दिन में, 2-3, बाकी तो शायद परेशान होकर छोड़ दिए थे, लेकिन एक फुल टाइमर 2-3 दिन में कॉल करते थे और बोलते थे कि अरे अमित भाई, ऐसे कैसे होगा, है ना। तो एक दिन तो ट्राई करके देखो। तो तो उनसे बात करके मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाता था ये चीजें। मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। तो फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे बेड रेस्ट मिला। इस बार पैर टूट गए, तो मैं इस बार मैं शराब अपने से लेने जा नहीं सकता था। तो वहां पे मैं अटक गया। वहां पे मैंने इस चीज को ऐसे देखा कि यार मेरी किस्मत खराब है, कि भगवान जो है मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ा हुआ है। अभी तो जस्ट मैं थोड़ा सा सही होना चालू हूँ, अब तो मेरे अंदर कम से कम इच्छा जागी है कि मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, मैं एक मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में मेरी ये हालत हो गई। तो ये सब भावनाएं चल रही थी मेरी, और उन्हीं ओल्ड टाइमर का फोन आया, और उन्होंने यार मुझे अगेन, है ना, एक नया पर्सपेक्टिव दिया। यही चमत्कार है यार एक, है ना, हमेशा न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस। चीजों को देखने का एक नया तरीका जो है वो हमारे मेंबर्स ए का प्रोग्राम ही देता है। तो उन्होंने बोला कि तुम इसको, यार तुम ज्यादा भाग्यशाली हो, देखो तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हो सकता था एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मुझे एक मौका मिला है, अब मैं घर में बैठे बैठे शराब से दूर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जब तक चलता फिरता रहता हूँ तो मैं शराब पीने चला ही जाता हूँ। तो अब भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, एक वो चॉइस ले ली है, तो अब मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या करना है मुझे, सिंपल सा चीजें तो करना है, किसी से घर शराब मंगवा के पीना नहीं है। हाँ। अभी मुझे पता नहीं है दोस्तों, शुरुआत के दिन निकल कैसे गए, लेकिन निकल गए। और एक और चीज बोली थी उन्होंने कि ये हॉल्ट का प्रोग्राम तो बोला ही था, लेकिन एक और चीज बोली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि मुझे पुराने खाते बंद करने हैं, नए खाते शुरू नहीं करने हैं, इजी मनी की तरफ नहीं जाना है, कोई भी क्विक सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, समय को समय देना है। और यार ये मैंने उसमें ना सुना नहीं ये चीज, और मैं गया तुरंत पैसा कमाने के लिए। और मुझे लगा कि यार अब तो मैं बेड रेस्ट मिल गया, मुझे 2 महीने का टाइम है, अभी 2-3, 2-2.5 महीना मुझे ऐसे ही पड़े रहना होगा, पैसा तो आएगा नहीं। तो मैं कुछ ऑनलाइन ही कुछ पैसा कमाई करता हूँ, और उसमें यार मैंने अपना जो है और नुकसान किया। तो अच्छा खासा नुकसान हुआ, अभी मेरी जो जो लोन थी वो और बढ़ गई। और ये ऐसी चीज थी जो मैं किसी को बता नहीं सकता था। तो वहां पे मुझे लगा यार ये के लोग यार ठीक कहते हैं।
वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि यार अभी अब से है ना, मैं कुछ भी काम करूंगा तो उनसे पूछूंगा, और जो वो बोलेंगे उसको करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ये लोग ठीक बोलते हैं। क्योंकि जब तक मेरे जैसे आदमी का कुछ नुकसान नहीं होता ना, कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता, तब तक जब मुझे है ना समझ में ही नहीं आता है। तो ये मुश्किल वाला तरीका जो कुछ लोग करके सीखते हैं, कुछ लोग सीख के करते हैं, और मैं करके सीखने वाले इंसानों में से हूँ, है ना। मुझे ये अपनी स्ट्रेंथ लगती थी, लेकिन अभी लगता है कि ये एक तरीके की बेवकूफ़ी है। तो वहां से यार मुझे है ना वो मेरे ईश्वर प्रदत्त मेरी सोब्राइटी डेट भी चालू हुई, 24 मई। और मेरा संयमी जीवन भी चालू हुआ। एक मीटिंग अटेंड तो मैं करता ही था, बस अब अंतर ये था कि अब मैं सुनना चालू किया। बोला जाता है लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, तो सुनना चालू किया। और चीजें आइडेंटिफिकेशन मिलना चालू हुई मुझे, धीरे 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 करके समझ में आया कि यार मैं शराबी तो हूँ, मेरा पैटर्न तो वैसा है। ज्यादा मैं आइडेंटिफाई इससे करता था कि जो जो नुकसान जो किए हैं मैंने अपने जीवन में शराब पी के, वो यहाँ पे मेंबर्स आराम से शेयर कर रहे हैं, यार उनके जीवन में भी ऐसा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि यार ये चीजों को इतना छुपाने की और इस पे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शेयर करने से वो चीजें निकाली जा सकती हैं, ये मुझे होप मिली। फिर मुझे ये भी होप मिली कि अ, मतलब बिना शराब के जीना कैसे है। मेन तो प्रॉब्लम मेरी यही थी ना कि मैं शराब के बिना जीना मेरे लिए, मेरे को पॉसिबल ही नहीं होता था। तो अ, यहाँ पे बताया जा रहा था कि वो कैसे एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक होप मिली। और और बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, मतलब लगभग हमारे एक ही जितने भी स्लोगन्स है ना, मुझे समझ में आया कि मैं, मुझे शराब जो है वो मुझे अपने लिए छोड़नी है। या शराब से दूर छोड़ना क्या है यार, एक दिन के हिसाब से दूर रहना है, ये भी है ना लेट ही समझ में आया। लेकिन एक दिन के हिसाब से दूर रहना है, वो मुझे मुझे मेरे लिए करना है, मुझे मेरे बीवी बच्चों के लिए नहीं करना है, मेरे माँ बाप के लिए नहीं करना है ना। किसी के लिए भी नहीं करना है, कोई कितना भी मेरा प्रिय हो। क्योंकि सूनर और लेटर ना इंसान आपको निराश कर सकता है, और फिर आप उसका बहाना बना के शराब पियोगे। तो ये मैंने किया हुआ है, ये मेरे अनुभव रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार मेरी रिकवरी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। शराब से दूर रहने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। कोई मेरी मदद कर सकता है ना, लेकिन वो पहली जो जिम्मेदारी वो मेरी है। तो ये चीज समझ में आई। और मुझे बहुत ही जल्दी एक ना सर्विस में मौका भी मिल गया। तो अ, अ, उससे मुझे कोई कुछ काफी फायदा हुआ, और कुछ इसलिए मैं बोला ना, तो उससे कि मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मुझे शुरू में ही है ना कुछ ऐसी मीटिंग मिल गई, कुछ लिटरेचर मीटिंग्स मिल गई, कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिनसे लिटरेचर के ऊपर में बात होता था। तो वहां पे वो हमारा एक का जो लिटरेचर है वो पढ़ते पढ़ते, और मुझे ना एक अब एक दूसरा नशा लग गया, ये का लिटरेचर हो गया, हमारी स्पीकर शेयरिंग्स हो गई। तो उन्हीं को सुनना, इनफैक्ट मैं उसको यूज करता था एक ढाल की तरह ना। मैं 3 महीने बाद में अपने घर से निकला था फिजिकल मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो थोड़ा दूर है, 10 किलोमीटर है, और रास्ते में काफी शराब की दुकानें हैं। तो बस मैं वो शेयरिंग लगा के गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब तक मैं कोई शेयरिंग में चला रहा हूँ ना, तब तक मैं मेरा ध्यान वहां पे तो नहीं जाएगा। तो वहां से यार धीरे धीरे समझ में आया ना कि मैं हूँ या बीमार हूँ। वहाँ धीरे धीरे के करके ही समझ में आया कि ये जो मेरा पीने का पैटर्न है वो ऐसा इसलिए है कि मेरे अंदर एक शारीरिक एलर्जी है। इसलिए मैं कभी भी जब पीना चालू करता हूँ तो वो कभी मैं कंट्रोल से पी नहीं पाता हूँ। इसलिए ही जब मैंने उस दिन पहली बार पी थी तो ज्यादा पी थी। वो शुरुआत से ही हो गया था, किसी में लेट होता किसी में जल्दी होता, मुझे शुरुआत से ही मिल गया था ये इंडिकेशन। और जब मैं नहीं पीता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ शराब के विचार चलते रहते हैं। ये भी मेरे लिए ठीक ही था, क्योंकि सूनर और लेटर ना मुझे वो विचार तो आता ही था कि मैं कब मैं शराब पीऊँ ना, कब मैं पार्टी करूंगा, कब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। और रिलैक्सेशन या फन या एंजॉयमेंट, ये सब चीज का मतलब शराब ही होता था मुझे, मेरे लिए तो।
तो ये भी मुझे समझ में आया कि कैसे मैंने अपने सारी चीजों का समाधान जो है वो मैंने शराब को बना लिया था। जरूरत नहीं थी लेकिन बना लिया था। मैंने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया था कि कोई भी समस्या हो, रामबाण जो है वो मेरा शराबी है। और इसलिए मेरा दिमाग जो है वो क्रेव करता है इस चीजों को, क्योंकि यार ये बाद में ही मुझे पता चला कि अरे भाई, मैं ना सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार हूँ बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार हूँ। और ये जो मानसिक जो बीमारी है मेरी, ये एक ये जो ये पागलपन जो है, ये आधा आता है मेरा एक आध्यात्मिक शून्यता से। इसको स्पिरिचुअल मेलेडी है मेरी। मैं है ना, ये बिग बुक में लिखा हुआ है, मैं कोट करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये लाइन मेरे को मतलब मैं अपने आप से काफी आइडेंटिफाई करता हूँ। तो वो जो लिखा हुआ है ना, सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट ऑफ आवर ट्रबल्स, ड्रिवन बाय 100 फॉर्म्स ऑफ फियर, वो वाली जो लाइन है, तो वो मैं अब अपने अंदर आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि अरे यही मेरा जीवन रहा है। मैं ऐसे ही जिया हूँ हमेशा, है ना। मेरा हो मेरी चले, मुझे मुझे देखो, या सारी चीजें मेरे हिसाब से वो नहीं हो रही हो, या उसकी वजह से मुझे डर। और इन्हीं की वजह से मैं रह, रहता हूँ बेचैन और चिड़चिड़ा और असंतुष्ट। और ये भावना का जब मुझे इलाज मिला था शराब, तो वो मुझे वो धीरे धीरे वो मुझे है ना एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया, बहुत ही इजी क्विक सॉल्यूशन। तो अ, इसलिए मैं शराबी हूँ, है ना। तो अब ये भावनाओं का इलाज कैसे करना है, ये समस्या आ गई यार, क्योंकि कुछ 5 महीने हुए थे मुझे सोबर हुए हुए, और घर में एक अच्छा वाला झगड़ा हुआ। मेरे वाइफ ने बोला ये चीज कि हाँ हाँ, मैंने बोला ये चीज कि अरे मैं अभी शराब नहीं पी रहा हूँ, है ना। मैंने इतना कोशिश तो कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो। तो उसने बोला कि तुम 5 महीना सोबर हो, ये सोबरिटी तुम्हारे व्यवहार में दिख रही है। काफी हर्ट लगा मुझे। और मैंने अपने मेंबर से पूछा, मुझे बताया गया कि ठीक है, ये तो होता है भैया, लेकिन इसका भी एक समाधान है। 12 कदमों का कार्यक्रम है, स्पॉन्सर लो और कार्यक्रम करो। तो वहां से यार वो कदमों पे कार्यक्रम करना चालू हुआ। और थोड़ा मुश्किल रहा, मेरा ऊपर नीचे सफर रहा, क्योंकि है ना मुझे नॉलेज नहीं थी और मुझे थोड़ी जल्दी थी। तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई शुरू में, लेकिन फिर अल्टीमेटली एक ऐसे स्पॉन्सर मिले जिनसे मैं काफी आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। और है ना, उनके द्वारा, उनके साथ में भी ग्रुप के द्वारा पैसे का जो कार्यक्रम है उस पर अग्रसर हूँ। और एक एक दिन यार अच्छा हो जाता है। अभी मेरी सोच में क्या क्या बदलाव आया है, तो थोड़ा आया है, लेकिन ये भी यार एक अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत तो आया है। जैसे मैं कभी ये नहीं देख पाया कि शराब मुझे क्या करती है। मैं हमेशा सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया कि मैं शराब मेरे लिए क्या कर रही है। ऐसे ही आज मैं इन चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि अ, जितनी भी जो भी चीजें हैं ना जो मुझे क्विक तुरंत प्लेजर जो देती हैं, या तुरंत सॉल्यूशन जो देती है, वो मेरे लिए डेंजरस है। मुझे उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो मेरे जीवन पे क्या है उसका सोचना जरूरी है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनको कोशिश करता हूँ ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहने के लिए। और अ, गुस्सा जो कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, मतलब एकदम एक टाइम था कि गुस्सा मेरे एकदम नाक पे बैठा हुआ रहता था। और मतलब काफी ज्यादा मैं गुस्सा हो जाता था, अगर सभ्य शब्दों में कहूँ तो अब वो गुस्सा करने से बचता हूँ यार, कि जितना हो सकता है बचता हूँ मैं। तो ये बाहर में बहुत ही बाहर में तो लगभग कम ही हो गया है। अब जो गुस्सा होता है थोड़ा बहुत जो होता है वो घर में होता है, और वहां पे भी यार मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि ये मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं इन्वेंट्री जो है ना तुम्हें अपनी लेनी है, दूसरों की नहीं लेनी है।
क्योंकि देखिए दूसरों की इन्वेंट्री मैं बहुत अच्छे से ले सकता हूँ। मैंने बचपन में ही देख लिया था कि शराब जो है वो अ, है ना, नुकसान कर सकती है। अ, लेकिन जब मेरा मौका आया तो मुझे इसके अंदर कोई खराबी नहीं लगी। तो ऐसे ही जो भी मेरा बिहेवियर है, जो भी मेरा थिंकिंग पैटर्न है, वो मैं आइडेंटिफाई जल्दी से कर नहीं पाता हूँ, तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहीं पे अगर मैं मुझे गुस्सा आ रहा है, कहीं पे मैं उदास हो रहा हूँ, कहीं पे मुझे बेचैनी आ रही है, तो देखता हूँ क्या गलत क्या है यार मेरे जीवन में, क्या गलत सोच रहा हूँ मैं। क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मेन बात है कि आज मैं जिंदा हूँ, शराब से दूर हूँ, परिवार है मेरा, सही सलामत है, हेल्थ ठीक है, कमाने खाने का जरिया है, जीवन अच्छा चल रहा है, मेरी जितनी भी जरूरतें हैं सारी की सारी पूरी हो रही हैं। अभी इच्छाएं तो बहुत है लेकिन जरूरतें पूरी हो रही हैं। और सेटिस्फेक्शन है यार, बहुत ही सेटिस्फेक्शन है जो मेरी लाइफ में कभी नहीं था। मुझे हमेशा या तो कल या फिर हमेशा कल की जितना चिंता रहती थी। मैं हमेशा यही परेशानी में रहता था कि मैंने क्या किया और आगे क्या होगा। तो आज ये वाली जो विचार है इसमें बहुत ज्यादा नहीं फंसता हूँ। और मेरे पर तो ज्यादा ही कृपा है ईश्वर की कि मुझे बहुत ही जल्दी ना ये ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम के थ्रू मुझे ये जो सेशन होस्ट करना है, इस तरह ये वाली सर्विस का मौका मिला। तो इससे यार बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है ना। सबसे पहली चीज जो सीखने को मिली वो मिली कि सुनना है ना। उससे पहले मैं सुनता ही नहीं था शेयरिंग। तो जब मैं होस्ट करने लगा तब मैं एक्चुअली शेयरिंग सुनने लगा। तो सुनना कैसे है, ये मैंने सीखा। और मीटिंग में अपनी शेयरिंग करो, ये भी एक सर्विस है, ये भी मैंने सीखा। फिर दोस्तों से बात करो, फोन पे बात करो, है ना। अपने अनुभव में साझा कर सकता हूँ, जो मेरे जो डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं वो यार किसी के काम आ सकते हैं, ये मुझे लगता नहीं था। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया, मेरे होम ग्रुप का एक मेंबर था, वो परेशान था, रिलैप्स हो गया था। जब उससे बात कर रहा था मैं, तो पता चला कि वो कुछ ऐसी चीज को लेके परेशान है जो मेरे जीवन में भी घटित हो चुकी है। और समस्या यार उसी की भी उसकी भी वही थी, वो भी क्विक मनी के पीछे ही था। तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया और उस दिन यार मुझे बहुत रिलीफ मिला कि मतलब मैं जिसको अपनी एक बहुत महाबेवकूफी समझ रहा था, वो तो है ना, मेरे लिए तो है, लेकिन वो किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, वो मुझे पता नहीं था लेकिन वो हुआ। तो ऐसी यार बहुत सारी चीजें हैं ना। हालांकि अभी मैं जस्ट है ना फोर्थ स्टेप पे ही हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं, हमारे जो वायदे पड़े जाते हैं उसमें जो प्रोमिस हैं, तो बहुत सारी चीजें जो अभी ही फुलफिल हो गई हैं। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो है ना, जो जिनके लिए जल्दी फुलफिल हो जाती है चीजें। और एक बहुत ही यार एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे अंदर आया है जो कि नहीं था। मैं बहुत ही नेगेटिव है ना, हमेशा वो ग्लास हाफ फिल्ड वाली बात रहती थी मेरे अंदर। तो अ, उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आया हूँ मैं, और जीवन अच्छा चल रहा है। और धीरे धीरे जब भी मेरा मन परेशान होता है या कभी ये विचार आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी मैं स्टेप में आगे नहीं बढ़ा हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है जब मैं आगे बढ़ूंगा अच्छे से तो ये सारी चीजें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अभी जब भी है ना निराशा की भावना या बेचारेपन की भावना आती है, तो एक और चीज यार मेरे ओल्ड टाइमर्स ने बताई कि यार ये जीवन जो मुझे मिला है ये एक है ना मुझे यूजफुल होने के लिए मिला है। तो मुझे चेक कर लेना है कि एम आई बीइंग यूजफुल टू माई सेल्फ एंड एम आई बीइंग यूजफुल टू अदर्स। तो ये सब इमोशंस में रह के, गुस्सा रह के, चिड़चिड़ा रह के, बेचारेपन की फीलिंग में रह के, मैं ना तो मैं खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ऐसे इमोशन से, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है। और जीवन अच्छा चल रहा है यार, है ना। साथ है
ईश्वर का साथ है और आप सभी भाइयों का सपोर्ट है, मेरे परिवार का साथ है, जिसकी वजह से ना एक ही दिन के हिसाब से जीवन आगे बढ़ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अ, हर्षदीप भाई, यूनिटी ग्रुप, उमेश भाई, सभी को और आप सभी मेंबर्स को मुझे बोलने का मौका दिया और शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।